हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुड़ गए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। स्टार्ट करेंगे एक और शानदार और लाजवाब सेशन जो कॉमर्स पेपर सेकंड से रिलेटेड और जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। कुछ क्लासेज मैंने आपको करवा दी है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट अपडेट और आपके जो डेली रूटीन की जो क्लास है वो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत फुरंत मिल जाए और आप तैयारियों में जुट जाए। क्योंकि साथियों मैंने देखा है कि ये चीज़ है वो आपको बड़ी जो कोचिंग क्लासेज है वहाँ पर भी नहीं उपलब्ध होती है। मेरे को सब पता है, मैं खुद भी कोचिंग लेके आया हुआ हूँ। जब मैं खुद कोचिंग लेता था तो ये चीज़ मेरे को नहीं बताई गई थी और मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो उसका भाग्य कि वो कैसी मेहनत करता है, किस हिसाब से तैयारी करता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य वो है कि कॉमर्स के बच्चे को अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारा मैटर है वो आपको घर बैठे उपलब्ध करवा देंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य में आप भी साक्षी बने, गवाह बने, तो लगातार आप अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हम आपको और भी शानदार और लाजवाब जो वीडियो है, जो क्लासेज वो उपलब्ध करवाते रहे। ठीक है साथियों, अशुद्धियों का सुधार। इससे पहले मैं आपको पुनः थोड़ा सा जोड़ दूं, इससे पहले अपन ने चर्चा की थी कि ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती है ना। उसके बाद देखा था कि ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि ऐसी अशुद्धियां जो हो जाती है उनकी पहचान कैसे करते हैं। प्रारंभिक लेखा के समय कोई अशुद्धि हो जाती है, या आपके तलपट खाता बही में खतौनी करते समय अशुद्धि हो जाती है, या आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय कोई अशुद्धि करते तो उनमें सुधार कैसे होता है। तो ठीक है साथियों, वो चर्चा करने के बाद आज कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि ये मत मानना कि भाई अशुद्धि का सुधार इतना सा टॉपिक है और उसमें से अपने को एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा, कम से कम 4 या 5 दिन में ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नहीं तो देखो आपके अकाउंटेंसी के टॉपिक कितने 12 है, 14 टॉपिक है। आपको अगर 2 दिन 28 दिन में पूरा हो जाता नहीं, एक टॉपिक में लगभग कोई में 5 दिन, कोई में 7 दिन, कोई में 3 दिन, उस हिसाब से लगते हैं। उसी अनुसार आपका पाठ्यक्रम वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को और बात करेंगे अशुद्धियों का सुधार। इनका सुधार कैसे हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का किस तरीके से हो, है ना। लेखांकन में अशुद्धि का सुधार सही प्रक्रिया अपनाकर ही अपने को करना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या नहीं करना है ना। कोई भी प्रविष्टि अपन ने गलत कर दी तो उसमें काट छांट नहीं कर सकते, किसी भी प्रविष्टि को अपन हटा नहीं सकते, पेज वो नहीं फाड़ सकते, है ना। अपने को क्या करना है, पूरे नियमों में रहकर काम करना है। ठीक है, अशुद्धि का एक सामान्य से सिद्धांत ये अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ना। अशुद्धि का सामान्य सिद्धांत क्या है, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट, है ना। अनडू कर दो व्हाट इज रॉन्ग को, जो आपने गलत किया है उसको वापस बैक कर दो, और जो सही है उसको अब कर दो। अर्थात गलत को उलटिए और सही को उसी पक्ष में लिखिए। गलत को उलटिए यानी आपने जो डेबिट करना था वो आप क्रेडिट कर दिया, जो डेबिट करना था वो आपने क्रेडिट कर दिया, अब वापस डेबिट कर दीजिए, है ना। यही तो है ना। या आपने मान लो कि आपको किसी को डेबिट करना था और उसको आपने क्रेडिट कर दिया, है ना। या क्रेडिट नहीं करना था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया, तो आप उसको डेबिट कर दो, है ना। अगर डेबिट नहीं करना था तो उसको आप क्रेडिट कर दो, है ना। तो इसमें क्या है कि भाई गलत को तो उलटिए और सही को उसी पक्ष में लिखने से आपकी क्या हो जाएगा, अशुद्धि में सुधार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ये होती है अशुद्धि सुधार की अवस्थाएं, है ना। ये आपके स्टेप है, क्या है, स्टेप है किसमें, आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अशुद्धि सुधार को अपन 3 तरीके से अपन उसमें सुधार कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है तलपट बनाने से पूर्व, यानी आपकी जो प्रारंभिक प्रविष्टि होती है उस समय अपन इसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद अपन
जो आपकी खाता बही होती है वो तैयार करते हैं, उस समय अपन उसमें सुधार कर सकते हैं, है ना। इन दोनों स्टेज में अपन इसको सुधार कर सकते हैं। तो ये तो होती है आपकी तलपट बनाने से पूर्व आप अशुद्धियों में सुधार कर सकते हो। सेकंड स्टेज होती है तलपट बनाने के पश्चात पर अंतिम खाते बनाने से पूर्व। तलपट आपने तैयार कर दी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी तलपट बन गई है ना, और आपके खातों का मिलान नहीं हुआ, तो वहां पर आपको एक ऐसा खाता खोलना है जिसको अपन क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर अंतिम खाते बनाने तक भी अपन को पता नहीं लगता है, तो उस बैलेंस को अपन को क्या करना है, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो असेट साइड में आएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड में उसको अपन शो करते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है आपके अंतिम खाते बनाने के बाद। अंतिम खाते बनाने के बाद भी अगर कोई ऐसी अशुद्धि हमारे पकड़ में आती है तो उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों का अपन थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी, है ना। इसको आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम की दृष्टि से, है ना। कोई के मन में ये विचार आता है कि ये प्रश्न इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन आता है। मैं साथियों आपको बता दूं, लगभग जो टॉपिक होते हैं ना, उसमें कोई में एक, कोई में दो क्वेश्चन इतने ही आते हैं, है ना। कोई में हो सकता है 3 आ जाए, लेकिन वो 3 को वो जोड़ेगा तो 1 2 3, तो 3 अपन मान सकते हैं। अपने लगभग 15 जो टॉपिक है वो है, तो 15 3 45 ये रहता है। अब कोई जो खास जैसे कंपनी वाला है, डिबेंचर वाला, पार्टनरशिप वाला है, उसमें आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पहुंचते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा वेटेज ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से गड्ढा भरता है ना। अपने को हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये प्रयास रखना है कि अपने 130 प्लस क्वेश्चन वो पेपर सेकंड में सही होने चाहिए। ये अपने को टारगेट रखना है ना। ये टारगेट अपन रखेंगे, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय भी 110 क्वेश्चन मेरे सही थे, है ना। 110 उसमें थे, और आपके 32 क्वेश्चन है उसमें थे पेपर फर्स्ट में और सेकंड में। उस समय 110 थे, उस समय पोस्ट भी 621 थी। साथियों पोस्ट 340 है, तो मैं टारगेट मान रहा हूं कि आपके 130 नंबर के आसपास होने चाहिए, अगर अपन पेपर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन लेके चलते हैं तब। बाकी देखो, जिसका पेपर फर्स्ट है वो मजबूत है, पेपर फर्स्ट में वो 40-45 तक लेके जाता है, तो उसमें 2-4% कम भी हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉमर्स वालों का पेपर जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा कमजोर माना जाता है साथियों, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है ना। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड में अपने का ये टारगेट होना चाहिए कि 30, है ना, 30, 130 प्लस 30, 130 प्लस 30 यानी 160, यानी 320 नंबर का आसपास अपना टारगेट होना चाहिए। ठीक है साथियों। अब देखो, अंतिम खाते के बाद भी अपन उसमें अशुद्धि में सुधार कर सकते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे पहली चर्चा करेंगे तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार। तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार। जब अपन फाइनल जो आपके प्रारंभिक लेखे हैं वो करते हैं, तो उस समय भी अगर कोई अशुद्धि का पता लगता है तो उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। इस अवस्था में खाता बही के समस्त खाते जो खुले हुए रहते हैं, अर्थात खातों का शेष ज्ञात नहीं किया गया है, इस स्थिति में अशुद्धि में सुधार की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यानी खाता बही के समस्त खाते जो खुले हुए है ना, उन खातों का और या उनका शेष ज्ञात नहीं किया गया है, उन्हें अशुद्धि में शामिल नहीं करते। ठीक है। अब इसमें अपन को क्या क्या करना है, पहला क्या है कि सर्वप्रथम वे खाते बनाए जाते हैं, सर्वप्रथम वे खाते बनाए जाते हैं जिससे अशुद्धि हुई है तथा सुधार की गुंजाइश है या उन्हें सुधार करनी है। ठीक है। दूसरा, अशुद्धि वाले खाते में राशि नहीं लिखी है या कम लिखी है या विपरीत पक्ष में लिख दी है, तो जिस पक्ष में खतौनी करनी थी उसी पक्ष में अशुद्धि का सुधार की खतौनी करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, यदि अशुद्धि वाले खाते में अधिक राशि लिख दी जाती है तो अंतर की राशि उसी खाते के विपरीत पक्ष में लिखकर अशुद्धि का सुधार करेंगे। कि भाई अशुद्धि वाले खाता है उसमें अपन ने ज्यादा अमाउंट लिख दी, अधिक राशि लिख दी है,
तो जो अंतर की राशि है ना, उसे उसी खाते के विपरीत पक्ष में, उसी खाते के विपरीत पक्ष में लिखकर अशुद्धि में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, है ना। उसी खाते के आपके विपरीत पक्ष में लिखेंगे और उसमें सुधार करेंगे। चौथा पॉइंट आता है, जब अशुद्धि खाते का पक्ष बदल जाता है, जब अशुद्धि खाते का पक्ष बदल जाता है तो खाते पर दुगुनी राशि का प्रभाव पड़ता है। यानी अपने को क्या करना था, डेबिट करना था और अपने क्रेडिट कर दिया तो उसका प्रभाव डबल हो गया, क्योंकि डेबिट वाली तो वो कम होगी और क्रेडिट होते ही वो उतने से बढ़ जाती है। तो अशुद्धि का पक्ष बदल जाता है तो वहां पर डबल प्रभाव है वो पड़ता है। ठीक है साथियों। 5 नंबर, अशुद्धि सुधार करते समय खाते में अशुद्धि का कारण भी लिखते हैं। अशुद्धि किस कारण से हुई वो चीज भी अपन उसमें शो करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। देखो ये कुछ अशुद्धियों के उदाहरण है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहला है क्रय बही का योग, जो आपकी परचेज बुक है उसका योग 5000 से कम लग गया, कम लग गया। अपन बात कर रहे हैं क्रय बही, यानी प्रारंभिक लेखों की जो खतौनी है उस समय उसका 5000 कम लग गया, तो अब क्या करेंगे, और लगाएंगे, है ना, और लगाएंगे, क्योंकि ये एक पक्षीय अशुद्धि है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, तो देखो इसमें अपन बनाएंगे परचेज अकाउंट, परचेज बुक बनाएंगे, है ना, जिसमें इस तरीके से कॉलम होते हैं ना, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, ये कॉलम होते हैं, उसमें होते हैं ना, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब अपन ने क्या किया है कि आपकी जो क्रय बही है, आपकी जो क्रय बही है इसका योग 5000 से कम लग गया, तो 5000 से और लगा देंगे, है ना, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें 5000 से, क्योंकि परचेज बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां लिखेंगे टू अंडरकास्ट वैल्यू ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड, कितने से, 5000 से। बस ये अशुद्धि की प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रविष्टि है विक्रय वापसी बही का योग 1200 रुपए अधिक लग गया। विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न है वो डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है। अब ये क्या कह रहा है, विक्रय वापसी 1200 अधिक लग गई, तो अपन इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, अपन यहां पर हेडिंग डालेंगे सेल्स रिटर्न बुक, है ना। ये सारे जो टेबल है वो बना के मैं बता रहा हूं आपको। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, है ना। अब देखो जो आपकी सेल्स बुक होता है उसका डेबिट होता है, लेकिन ये ज्यादा लग गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, यानी बाई साइड में क्या लिखेंगे, ये हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि डेट तो दे रखी है, इसमें लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न
ओवरकास्ट, है ना, ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। कितनी राशि है? 1200 रुपए। 1200 रुपए इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अपने को सुधार करना है। समझ गए मेरी बात? आगे देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? किराया चुकाया 2000 रुपए, जिसे 2200 रुपए किराए खाते में खतौनी कर दी गई, है ना। तो किराया चुकाया, किराया चुकाया, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? किराया चुकाएंगे तो एंट्री होगी अपने रेंट अकाउंट DR टू कैश। कितने होनी, कितने चाहिए थी? 2000 से, अपन ने कर दी कितनी? 2200 से, है ना। होनी कितनी थी? 2000 से होनी थी, 2200 से कर दी, तो 200 रुपए से क्या कर दी? खतौनी है वो अपन ने ज्यादा कर दी है ना। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, क्योंकि इसकी किराए खाते में क्या एंट्री होनी चाहिए थी? किराए खाते में क्या एंट्री होनी चाहिए थी? किराए खाते में, किराए खाते में टू केस होती है आपकी 2000। अब इसने ज्यादा कर दी 200 रुपए से, तो इसको अपन क्या करेंगे? इसकी सुधार की प्रविष्टि होगी बाई साइड में होगी, तो लिखेंगे बाई, है ना, रेंट, है ना, रेंट। तो ये क्या जाए? ओवर पोस्टिंग, ओवर पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। ये बाई साइड में आएगा, मैं पूरा फॉर्मेट आपको नहीं बता रहा हूं, यानी इस साइड आएगा किसके? रेंट खाते के। पूरी थोड़ी बतानी डिटेल, पूरी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओ, है ना। तो रेंट साइड में क्या आएगा? रेंट अकाउंट बनेगा किसका? रेंट का। और रेंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई ओवर पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तीसरा क्या है? कल्पेश से 1500 प्राप्त हुए, कल्पेश में खतौनी करना भूल गए, कल्पेश में खतौनी करना भूल गए, कल्पेश से प्राप्त हुए, तो अपन एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट DR टू कल्पेश। अब कल्पेश अपने खाते में एंट्री नहीं की, तो अब वो एंट्री कर देंगे, है ना, वो एंट्री कर देंगे। तो ये भी आपकी बाई साइड में होगा, बाई कि भाई अपन में एंट्री की नहीं है ना, तो मिस्टेक हो गई। मिस्टेक किसमें? पोस्टिंग में, है ना, मिस्टेक इन पोस्टिंग। नाउ रेक्टिफाइड। ये अमाउंट कितनी है? और पोस्टिंग वाली तो 200 से हो जाएगी, और ये अपन ने की नहीं, है ना, तो 1500 से हो जाएगी। किस साइड में होगी ये? क्रेडिट साइड में होगी। किसके खाते में? कल्पेश के खाते में। ठीक है, कल्पेश है वो क्रेडिट साइड में क्या करेगी? बाई मिस्टेक इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड 1500 रुपए। ठीक है, इसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि क्रय वापसी बही का योग अगले पृष्ठ पर ले जाते समय 8000 से 8800 लिख दिए गए। क्रय वापसी क्या होती है आपकी? क्या होती है? क्रय वापसी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना। अब आपने क्या किया कि ये ज्यादा लिख दिए, इसका मतलब अगर कम होते तो क्रेडिट में और लिख दे, और ज्यादा हो गए इसका मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? आपकी जो परचेज रिटर्न बुक बनेगी, है ना, रिटर्न बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या? सॉरी, डेबिट साइड में लिखेंगे कि डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? 2, है ना, 2 टोटल क्या था? बैलेंस था ना, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी थी? परचेज रिटर्न की अमाउंट थी बुक
ओवर ओवर कितनी राशि कैरिड फॉरवर्ड, नाउ रेक्टिफाइड कितनी राशि है 800 रुपए, क्योंकि 800 ज्यादा लिखी है तो 800 रुपए हो जाएगी। ये टू साइड में आएगा, ध्यान रखना। डेबिट साइड बता रहा हूं मैं किसकी, परचेज रिटर्न बुक की डेबिट साइड में लिख देंगे कि टू टोटल ऑफ परचेज बुक ओवर कैरिड फॉरवर्ड। अपन ने कितना ज्यादा लेके गए हैं, 800 रुपए ज्यादा लेके गए हैं, उसमें अब अपन ने सुधार कर दिया, क्योंकि वो 800 रुपए अपन ने क्रेडिट साइड में ज्यादा लिख दिए, सॉरी 8800, जबकि लिखने थे कितने थे 8000 लिखने थे, अपन ने 8800 लिख दिए, तो 800 रुपए को अब टू साइड में लेके आएंगे तो वो गलती है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है कि कमीशन के 300 रुपए प्राप्त हुए जो ब्याज खाते में जमा कर दिए गए, है ना। कमीशन के 300 प्राप्त हुए जो ब्याज खाते में कर दिए, है ना। कमीशन के प्राप्त हुए तो अपन को एंट्री क्या करनी थी, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, $300, है ना। अपन ने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने 300। अब इसकी सुधार तो अपन ये कर सकते हैं कि भाई कैश टू कमीशन करना था, कैश टू इंटरेस्ट कर दिया, है ना। केस केस तो दोनों सही है, तो इसकी सुधार की एंट्री तो क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कमीशन 300। लेकिन अब इसके खाते कैसे बनेंगे उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। खातों में क्या है, एक तो देखो कमीशन खाता है, कमीशन अकाउंट। अब कमीशन में लिखना था बाई कैश, जो अपन ने नहीं लिखा, है ना। कैश तो इसमें तो सही लिख दिया, तो इसलिए कैश का नाम तो आएगा नहीं क्योंकि अपन ने खतौनी सही की है ना। तो ये क्रेडिट पक्ष में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई मिस्टेक इन पोस्टिंग, बाई मिस्टेक इन पोस्टिंग, नाउ रेक्टिफाइड, है ना। कमीशन अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाय मिस्टेक इन पोस्टिंग बाय रेक्टिफाइड, कितने 300, है ना। ये तो कमीशन के किस साइड में लिखेंगे, कमीशन के क्रेडिट साइड है वो लिखेंगे, कमीशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मिस्टेक इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। खातों का फॉर्मेट तो जानते हो, डेबिट साइड में 4 कॉलम डेट पर्टिकुलर आपके जेएफ अमाउंट, और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट देने रखिए, बाय मिस्टेक इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड 300 रुपए, ठीक है। लेकिन जो अपन ने इंटरेस्ट में गलती कर दी, है ना, उसकी सुधार की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कमीशन, तो कमीशन अब अपन ने सही कर दिया। तो अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रॉन्गली, टू रॉन्गली पोस्टेड इन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, कितने 300, है ना। तो ये अपन को करना पड़ेगा, किसमें, इंटरेस्ट का खाता अलग बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट को अपन ने अनावश्यक ही क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जबकि ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। अब वापस इंटरेस्ट खाते में जो 300 रुपए वो डेबिट कर देंगे तो इसका प्रभाव वो समाप्त हो जाएगा। और कमीशन अकाउंट को अपन को क्या करना चाहिए था कि भाई क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट साइड में लिखना था बाय मिस्टेक इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, ये अपन में इसने सुधार कर दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें आपकी सुधार की प्रविष्टि पूछी जाती है तो अपन इस तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये वो अशुद्धियां हैं जो आपकी तलपट बनाने से पूर्व में शामिल होती है, किससे, जो आपकी तलपट बनाने से पूर्व की जो अशुद्धियां हैं उसमें शामिल होती हैं। और इसमें अपन सुधार इस तरीके से कर सकते हैं, ये पॉइंट भी मैंने बताए कि कुछ तो इनका फॉर्मूला अपना सकते हैं कि इनके आधार पर अपन सुधार कर दें,
और कुछ में जो अशुद्धियाँ, जैसे ये आपके सामने ये अशुद्धियाँ हुई हैं, इन अशुद्धियों को मैंने आपको एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से एकदम रेक्टिफिकेशन करके बताया। ये चीज़ आप अपना सकते हो, है ना। हो सकता है आपने 11वीं में जब पढ़ा था तो उस समय थोड़ा बहुत आपने ध्यान नहीं दिया हो, और अगर ध्यान दिया तो लंबा समय हो गया, हो सकता है आपके दिमाग से स्किप हो गया हो। अब आपके पास वो मौका है और इस मौके पे आपको चौका लगाना है, सारी चीज़ें उनका एक बार रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ इनको एक परफेक्ट तरीके से आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि जब परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली उसका जवाब दे सकें। तो साथियों, मैंने इसमें आपको थ्योरेटिकल भी बता दिया है और प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। तो इस तरीके से अपने को अशुद्धियों में सुधार करना है। ठीक है साथियों, तो यह था अपना आज का एक छोटा सा सेशन, जो तलपट बनाने से पूर्व कोई अशुद्धि होती है तो उसमें अपने सुधार के तरीके से रिलेटेड आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो अपने एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको हस्तलिखित नोट्स और साथ में जो पीडीएफ होती है वो उपलब्ध करवाते हैं, ताकि आप घर बैठे बढ़िया तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा उद्देश्य है जिसमें आप और हम मिलकर टारगेट RES लेकर रहेंगे। मोहर की थीम पर अपन काम करें, क्योंकि अपन को गजेटेड ऑफिसर बनना है, तो उस तैयारियों को लगातार जारी रखना है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।